ये पीएमएलए का पार्ट 4 है, ठीक है। इसके अंदर हम पूरा एडजुडिकेशन का प्रोसेस करेंगे और ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है पीएमएलए के अंदर, मतलब सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट है कि जो समझने के लिए। और ये सारा का सारा स्टडी मैट से सारा मैटर लिया गया है, किसी और बुक को रेफर मत करना, क्योंकि जो नंबर ऑफ डेज है उसके अंदर कहीं 90 दे रखा है और स्टडी मैट और आरटीपी में दोनों में 365 डेज है। तो ये चीजें जो है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि इसको स्टडी मैट से पढ़ना, किसी प्राइवेट ऑथर की बुक से मत पढ़ना, ठीक है। नाउ अब हम करते हैं स्टार्ट। अटैचमेंट, एडजुडिकेशन एंड कन्फस्टिगेशन, ठीक है। अटैचमेंट क्या होता है? सबसे पहले अटैचमेंट पढ़ते हैं, क्या चीज होती है। प्रोहिबिट टू ट्रांसफर, कन्वर्जन, डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब हमें प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं करना है, कन्वर्ट नहीं करना है, और डिस्पोज मतलब सेल नहीं करना है प्रॉपर्टी को, उसको कहते हैं अटैचमेंट, कि हम उससे प्रोहिबिट हो जाए, या हम इन तीनों में से कोई भी चीज नहीं कर सकते, उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, उसको सेल नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, इसमें क्या है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज हाई कोर्ट। तो इसमें जो प्रोसेस है वो कैसे है? सबसे पहले एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाएगा, एए के पास, उसके बाद एपलेट ट्रिब्यूनल के पास जाएगा, फिर स्पेशल कोर्ट आते हैं एंड देन हाई कोर्ट आते हैं, राइट। तो ये जो है इनकी हायरार्की है जिसमें जो है केसेस जाते हैं। तो पहले ए, एटी, स्पेशल कोर्ट, हाई कोर्ट, ये वाला चार्ट जो है वो स्टडी मैट में भी दे रखा है हमारी। नाउ अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है? ये सेक्शन 5 के अंदर है। तो फर्स्ट इज प्रोविजनल अटैचमेंट, मींस टेम्पररी अटैचमेंट। नाउ टेम्पररी अटैचमेंट कैसे? डायरेक्टर या ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्यूटी डायरेक्टर, डिप्यूटी डायरेक्टर के रैंक के बिलो नहीं होना चाहिए। सेम हमने एफसीआई, वो क्या नाम है, फेमा में भी पढ़ा था, और फेमा की सारी वीडियोस के लेक्चर बन चुके हैं, तो आपको अगर फेमा भी देखना है तो वो भी आप पूरा देख सकते हो टॉपिक वाइज, ठीक है ना। तो डायरेक्टर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्यूटी डायरेक्टर, रीजंस टू बिलीव, उन्हें ये लगता है कि पर्सन इन पोजेशन ऑफ पोक प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, राइट, कि उसके पास जो है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। सेकेंड, फ्रस्ट्रेटिंग एनी प्रोसीडिंग रिजल्टिंग टू कन्फस्टिकेट सच प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, और वो जो है उसको सप्रेस करने की या उसको छुपाने की कोशिश कर रहा है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को, मतलब एक तो उसके पास प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है और दूसरा वो उसको हाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये है उसके पास रीजन टू बिलीव, डायरेक्टर को ऐसा लगता है कि ये दो चीज हो सकती है, तो वो क्या करता है? ऑर्डर इन राइटिंग, रिटर्न में ऑर्डर देता है टू कन्फस्टिकेट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को कन्फस्टिकेट कर लो, मतलब कन्फस्टिकेट मीन्स अब उसका राइट टू डिस्पोज, कन्वर्जन और क्या नाम है, ट्रांसफर जो है वो छीन लो। नॉट एक्सीडिंग 180 डेज फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर, 180 डेज से ज्यादा जो है कन्फस्टिकेट नहीं कर सकता, 180 डेज से ज्यादा, उससे कम कर सकता है, नॉट एक्सीडिंग लिखा है, राइट। प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट इज मेड अनलेस, कोई ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं बना है अगर, मतलब ये जो ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट, ये जो डायरेक्टर है, ये ऑर्डर ये तभी देंगे अगर रिपोर्ट फॉरवर्ड टू मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 173 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, या तो उन्होंने मजिस्ट्रेट जो है को ये जो है वो फॉरवर्ड कर दिए हैं, ठीक है, ठीक है। नाउ दूसरा, कंप्लेंट फाइल्ड बाय अ पर्सन ऑथराइज्ड टू इन्वेस्टिगेट, जिसको हमने जिस पे हमें शक था, ठीक है। कन्फस्टिगेशन कब करेंगे? पहला मजिस्ट्रेट को, जिस बंदे पे हमें शक था और हमने इन्वेस्टिगेट करने अपना पर्सन भेजा, उसने जो है कंप्लेंट दी है कि नहीं कुछ तो गलत है, या फिर वो मजिस्ट्रेट के पास, इन्वेस्टिगेशन बिफोर कोर्ट और मजिस्ट्रेट, ठीक है ना। सिमिलर रिपोर्ट और कंप्लेंट हैज बीन फाइल्ड अंडर एनी अदर जो है कंट्री, मतलब सेम लॉ में लेकिन किसी दूसरी कंट्री के अंदर भी उस पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, ठीक है। तो या तो ये इन तीनों में से अगर कोई भी चीजें आपको लगती है कि हाँ ये हो गई हैं, तो डायरेक्टर जो है प्रॉपर्टी कन्फस्टिकेट करने का नॉट एक्सीडिंग 180 डेज का ऑर्डर दे देगा, राइट। नाउ एडजुडिकेशन, अब ये तो था फर्स्ट स्टेप कि डायरेक्टर ने कन्फस्टिकेट कर ली फॉर 180 डेज। नाउ प्रोसीजर फॉर एडजुडिकेशन क्या होता है? अब जो डायरेक्टर और ऑफिसर है, आफ्टर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, कन्फस्टिगेशन जो है फॉरवर्ड करेगा कॉपी ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर मतलब जो डायरेक्टर ने ऑर्डर दिया था कन्फस्टिगेशन का वो, प्लस मटेरियल इन पोजेशन, जो उसको सामान वहां से मिला,
ठीक है, वो मूवेबल भी हो सकता है, इमूवेबल भी हो सकता है। मूवेबल है तो वो फॉरवर्ड कर देगा, या कोई और मतलब छोटी चीजें, ज्वेलरी हो गई, गोल्ड बिस्किट्स हो गए, ऐसी चीजें वो फॉरवर्ड कर देगा मटेरियल इन पोजेशन। अगर इमूवेबल है तो वो जो है बता देगा कि ये यहाँ पे जो है प्लॉट है या जो भी है या घर है, ये जो है पीएमएलए का मनी लॉन्ड्रिंग से आया है। और इन सील्ड एनवेलप, और ये जो ऑर्डर वगैरह जो चीजें होंगी ये एक सील्ड एनवेलप में जाएगी, एनवेलप जो है वो सील्ड होगा टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ए के पास जाएगा। नाउ पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ अटैचमेंट ऑर्डर, वैलिड कब तक है ऑर्डर जो है अटैचमेंट का, ठीक है। तो वैलिडिटी आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 180 डेज और ऑर्डर अंडर सेक्शन 8 सबसेक्शन 3, ठीक है। तो या तो आपके 180 डेज जो ऑर्डर डायरेक्टर ने ओरिजिनल दिया था जो सबसे पहले, या तो वो एक्सपायर हो गए हो या ऑर्डर आ गया हो अंडर सेक्शन 8 सबसेक्शन 3। तो तब तक आप कर सकते हैं। 8 सबसेक्शन 3 में क्या है, व्हेन अ पर्सन प्रूव्ड गिल्टी इन ट्रायल कोर्ट्स, ट्रायल कोर्ट के अंदर जब मजिस्ट्रेट के सामने वो पर्सन जो है वो गिल्टी प्रूफ हो गया हो, तो वो ही लिखा है सेक्शन 8 सबसेक्शन 3 में, तो विच एवर इज अर्लियर, ठीक है ना। तो वैलिडिटी ऑफ अटैचमेंट कब तक है, 180 डेज, या फिर वो गिल्टी हो गया हो तो विच एवर इज अर्लियर। नाउ नो इफेक्ट ऑन राइट ऑफ एंजॉयमेंट इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लाइक कोई घर है जो मनी लॉन्ड्रिंग से है और उसमें वो पर्सन रह रहा है, तो राइट ऑफ एंजॉयमेंट नहीं ले सकते, राइट। कंप्लेन अगेंस्ट अटैचमेंट, डायरेक्टर जो है विद इन 30 डेज ऑफ प्रोविजनल अटैचमेंट जो है ए को, अब डायरेक्टर ने अटैचमेंट करी थी तो वो ए वो कितने दिन में देगा, विद इन 30 डेज ऑफ सच अटैचमेंट, राइट। तो ये हो गया, अब उसने उसको फॉरवर्ड कर दिया है adjudicating authority को। Now step 3, adjudicating authority opinion that any person has committed offense under section 3 or in a possession of proceeds of crime, मतलब उसने मनी लॉन्ड्रिंग करी है उनका ओपिनियन में ए के। तो क्या करेंगे, ए जो है नोटिस देगा नॉट लेस देन 30 डेज। तो फर्स्ट नोटिस जो डायरेक्टर ने दिया ए को वो 30 दिन के अंदर दिया कन्फेस्टिगेशन के। नाउ ए जो है इस ओपिनियन में है कि हाँ मनी लॉन्ड्रिंग तो हुआ है, जो डायरेक्टर ने सब कुछ ऑर्डर और सारे प्रूफ्स जो भेजे थे सील एनवेलप में, तो उनको पता लगा कि हाँ मनी लॉन्ड्रिंग तो हुआ है। तो वो जो है जब उनको ओपिनियन है उनका कि हाँ देर में बी अ चांस कि मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, देन वो नोटिस देंगे फॉर 30 डेज, नॉट लेस देन 30 डेज टू सच पर्सन, उनसे उस पर्सन को देंगे और उससे पूछेंगे व्हाट इज द सोर्स ऑफ इनकम। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ली है तो उसका सोर्स ऑफ इनकम बताओ, अर्निंग और एसेट बाय मींस विच ही हैड एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, और कौन सी अर्निंग से, लाइक सैलरी से, बिजनेस से, कौन सी अर्निंग से उन्होंने वो प्रॉपर्टी एक्वायर करी, एविडेंस ऑन विच ही रिलाइज, ठीक है। और जो है एविडेंस वगैरह जितने भी मांगेंगे कि अटैच के आप डॉक्यूमेंट्स दो, प्रॉपर्टी के पेपर्स दो, बाकी सारी चीजें दो, आपने किससे खरीदी है वो पूरा हिस्ट्री लेगा। शो कॉज नोटिस देगा व्हाई सच प्रॉपर्टी शुड नॉट बी डिक्लेयर टू बी द प्रॉपर्टी इन्वॉल्व्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग, और वो एक शो कॉज नोटिस भी देंगे कि इफ इट इज अ मनी लॉन्ड्रिंग देन व्हाई इट इज नॉट डिस्क्लोज कि हमने ये मनी लॉन्ड्रिंग से प्रॉपर्टी ली है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होगी जो ये देंगे नोटिस के साथ विद इन 30 डेज। तो अब 2 बार 30 डेज आ गया, पहले डायरेक्टर टू ए 30 दिन और ए टू नाउ द पर्सन एग्राइव्ड, जो जिसके खिलाफ भी जो केस हुआ है वो विद इन 30 डेज। Where a property hold by a person on behalf of any other person, like दाऊद इब्राहिम की जो है प्रॉपर्टी है और वो किसी और के नाम पर है, हसीना पाकर के नाम पर है, तो एग्राइव्ड किसी और पर्सन के नाम पर है, द कॉपी ऑफ अ नोटिस शैल बी सर्व्ड अपॉन दैट पर्सन। अगर किसी और ने बिहाफ बेनिफिशियल अगर कोई ओनर है तो उसके पास चले जाएगा। इन केस ऑफ अ जॉइंट होल्डिंग टू ऑल द जॉइंट होल्डर, अब कई सारे लोगों के नाम है वो प्रॉपर्टी, तो वो कई सारे जितने भी लोग हैं सबके पास जाएगा। स्टेप 4 में क्या है, ए शेल कंसिडर द रिप्लाई ऑफ एग्राइव्ड पर्सन। नाउ ही गिव द ऑलरेडी द नोटिस टू द एग्राइव्ड पर्सन, अब वो उनका रिप्लाई देखेगा, ठीक है, कि उन्होंने क्या रिप्लाई करा है, डायरेक्टर की बात सुनेगा, एग्राइव्ड पर्सन की बात सुनेगा, एंड टेक इनटू अकाउंट ऑल रेलेवेंट मटेरियल ऑन रिकॉर्ड बिफोर हिम, ठीक है। तो और सब सारी चीजें जो है ऑन रिकॉर्ड रख लेंगे, मतलब रिकॉर्ड कर लेंगे कि किस किसने क्या क्या जो है जस्टिफिकेशन दी है। नाउ ए जो है ऑर्डर कर देगा, रिकॉर्ड द फाइंडिंग एज टू वेदर एनी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग,
और वो जो है बताएंगे कि अब इन सब चीजों को सुनने के बाद इफ द प्रॉपर्टी इज एक्चुअली रिकॉर्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग और नॉट, अब वो फाइनल अपना ऑर्डर देंगे। पहले जब ए ने स्टार्ट करा था तब उन्हें क्या नाम है, मतलब शक था कि हाँ मे बी देर इज अ केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, if a property claimed by a person other than to whose notice it is issued shall given the opportunity of being heard, means कि अगर उस प्रॉपर्टी पे किसी, मैंने जो है ए पर्सन के नाम पर नोटिस दिया कोर्ट ने, ठीक है, नाउ अब बी पर्सन आ जाता है कि ये प्रॉपर्टी तो मेरी थी, ये ए पर्सन के नाम पे आपने नोटिस कैसे दिया, राइट? तो अब उस बी वाले पर्सन की बात सुनी जाएगी कि आप क्या कहना चाहते हैं, अकॉर्डिंगली जो है वो आगे फर्दर प्रोसीड होंगी चीजें। नाउ स्टेप 5 तक पढ़ लिया। नाउ स्टेप 5A, वो ये ऑर्डर मेड बाय ए फॉर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। ऑर्डर जो है अटैच, अब पहला क्या था, पहला पक्का नहीं था, प्रोविजनल अटैचमेंट था। अब एक जो ऑर्डर देता है प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो कंफर्म्ड हो गई है अंडर सेक्शन 5, कंफर्म्ड। और प्रिवेंशन ऑफ प्रॉपर्टी और रिकॉर्ड सीज्ड और फ्रोजन अंडर सेक्शन 17 और 18 इज कंफर्म्ड। और प्रिवेंशन ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो भी सीज कर दिया है, मतलब एक्चुअल में ये कंफर्म्ड हो गया है कि हाँ कि अब वो प्रॉपर्टी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग में थी। Now, such attachment, retention, freezing of the seized or frozen property are record shall continue during the investigation. अब क्या है, A is confirmed कि यहाँ पे जो है क्या नाम है, मनी लॉन्ड्रिंग से ही हुआ है। नाउ कंटिन्यू ड्यूरिंग, अब क्या होगा, उस पर इन्वेस्टिगेशन होगा, सारी चीजें खुलेंगी। नाउ इट्स अ कंफर्मेशन दैट दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। अब इन्वेस्टिगेशन होगा और इन्वेस्टिगेशन के लिए नॉट एक्सीडिंग 365 डेज, तो विद इन 365 डेज। और प्राइवेट बुक्स में ये 90 डेज दे रखा है और हमारे आरटीपी में भी 365 डेज है और क्या नाम है प्रैक्टिस स्टडी मैट में भी 365 डेज है। ठीक है, तो नॉट एक्सीडिंग 365 डेज continued or pendency of the proceeding relating to any offense under this act before a court। ठीक है, और जो भी पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है वो वाली, तो फ्रोजन अटैचमेंट और फ्रीजिंग जो होगी वो 365 डेज तक कंटिन्यू ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन पीरियड ये हो जाएगी। Such confiscation become final after the order of special court। अभी भी ये confiscation फाइनल नहीं हुई है, अभी इन्होंने ना फ्रोज या सीज कर दी है और ये जो प्रोविजनल अटैचमेंट है इसको कंफर्म कर दिया और 365 डेज तक जो है कंटिन्यू ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। Now such confiscation become final after an order of special court। Now अब पहले हमने जब ऑर्डर पढ़ा था तो उसमें ये था कि सबसे पहले ए आता है, देन 80 आता है, फिर स्पेशल कोर्ट आता है और फिर हाई कोर्ट आता है, राइट? यही प्रोसीजर था हमारा। नाउ अब इसमें यहाँ तक ए की बात खत्म हो गई और 80 नहीं आया, सीधा स्पेशल कोर्ट आया है। ठीक है, अभी मैं आपको ये चीज थोड़ी कंफ्यूजिंग है, लेकिन स्पेशल कोर्ट क्यों आता है और किन किन केसेस में आता है, जनरल प्रोसीजर यही है, ए 80 स्पेशल कोर्ट एंड हाई कोर्ट। लेकिन कुछ केसेस हैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिसके अंदर ए स्पेशल कोर्ट, सीधा स्पेशल कोर्ट एंड देन हाई कोर्ट, राइट? अब क्या है, सच कन्फस्टिगेशन बिकम फाइनल। कन्फस्टिगेशन फाइनल तब होगी जब स्पेशल कोर्ट ऑर्डर कर देगा। नाउ स्टेप 6, स्पेशल कोर्ट ऑर्डर। क्या मनी लॉन्ड्रिंग अकर हुआ है, कि मनी लॉन्ड्रिंग तो हुआ है एंड प्रॉपर्टी कन्फस्टिगेटेड पास्ड टू सीजी। ठीक है, अगर मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, स्पेशल कोर्ट ने मान लिया, प्रॉपर्टी कन्फस्टिगेट हो गई और पास कर दी सीजी को। अगर मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुआ है एज पर द, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी को रिलीज कर देंगे। स्टेप 6 के अंदर क्या है, वेयर ट्रायल अंडर दिस एक्ट कैन नॉट बी कंडक्टेड। ठीक है, अब अगर जो है कोर्ट में ट्रायल ही नहीं चल सकता ड्यू टू डेथ और एनी अदर रीजन, वो एडजुडिकेटिंग इंसॉल्वेंट हो गया है या कुछ भी रीजन है, ठीक है, तो वेयर सच प्रॉपर्टी इज ऑलरेडी कन्फस्टिगेटेड, जब प्रॉपर्टी ऑलरेडी कन्फस्टिगेट है, डायरेक्टर और ऑफिसर एप्लीकेशन टू स्पेशल कोर्ट, स्पेशल कोर्ट को डायरेक्टर और ऑफिसर एप्लीकेशन देंगे। ठीक है, अगर इसकी डेथ हो गई है, डेथ के केस में डायरेक्टर और ऑफिसर ए के पास में जाके सीधा एप्लीकेशन टू अ स्पेशल कोर्ट पास करेंगे ऑर्डर और मटेरियल प्रूफ देखेंगे कि क्या क्या प्रूफ अटैच है और कन्फस्टिगेट करना है या रिलीज करना है। ठीक है, वो ऑर्डर जो है स्पेशल कोर्ट देखेगा। स्पेशल कोर्ट ऑर्डर टू सीजी, ऑर्डर करेगा सीजी को टू रिलीज द कन्फस्टिगेट प्रॉपर्टी। ऑर्डर सीजी को करेगा कि आप ये प्रॉपर्टी आप छोड़ दो, रिलीज कर दो
क्यों? इफ अ लेजिटिमेट क्लेमेंट हैज सफर्ड अ क्वांटिफिएबल लॉस, अगर जो जिस पर्सन एग्राइव था, मतलब जिसके खिलाफ हमने केस करा था मनी लॉन्ड्रिंग का, अगर वो एक्चुअल में उतना लॉस बियर कर चुका है, मतलब हमारा मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा रिकवर हो चुका है, तो बाकी का जो है हम रिलीज कर देंगे। स्पेशल कोर्ट ये वाले ऑर्डर दे सकता है सीजी को ना। ये तो हायरार्की हो गई इसकी, ठीक है। नाउ इसके अंदर क्या, 80 कॉन्स्टिट्यूट अंडर सेक्शन 12(1) ऑफ स्मगलर एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेशन एक्ट 1976, ठीक है। तो 80 जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ है अंडर सेक्शन 12(1) ऑफ स्मगलर एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेशन एक्ट 1976 में, ये हमें याद करनी है एक्ट की, स्मगलर एंड फॉरेन। और जो हमने वो पेनल्टी याद करी थी वो किस में थी, पैरा 2 पैरा 2 पार्ट ए ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट के अंदर था। और अब जो 80 जो कॉन्स्टिट्यूट होता है एपेलेट ट्रिब्यूनल, वो स्मगलर एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेशन एक्ट के अंडर में जाता है। नाउ अपील टू 80 को अपील कैसे होती है, डायरेक्टर और एनी पर्सन, ठीक है, वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अपील करता था। तो एडजुकेटिंग अथॉरिटी के मतलब डायरेक्टर और एनी पर्सन जब एडजुकेटिंग अथॉरिटी को अपील करा था 30 डेज के अंदर कन्फस्टिगेटेड के, तो वो जो है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के जो मतलब जो ऑर्डर आया था उससे वो एग्राइव थे, मतलब उससे वो सेटिस्फाइड नहीं थे कि ए ने ना ठीक ऑर्डर नहीं दिया, तो डायरेक्टर और एनी पर्सन वो भी 80 के पास जा सकते हैं। और रिपोर्टिंग एंटिटी, जो रिपोर्टिंग एंटिटी थी उसके भी जो डायरेक्टर है वो अगर एग्राइव्ड है तो वो भी 80 के पास जा सकते हैं विद इन 45 डेज प्लस एक्सटेंशन। ये हमने फेमा में भी पढ़ा था, फेमा में जब फर्स्ट टाइम था तो भी वो 45 डेज प्लस एक्सटेंशन था। एक्सटेंशन कितना, अगर आप सफिशिएंट और रीजनेबल कॉज देके सेटिस्फाई कर दो कि हाँ मुझे 45 डेज से ज्यादा इस रीजन की वजह से लग गए, और 80 सेटिस्फाई हो जाते हैं कि ओके वैलिड रीजन है, तो वो आपको एक्सटेंशन दे देते हैं। टाइम स्पेसिफाई एक्सटेंशन का नहीं करा है। नाउ 80 देगा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड पार्टीज टू द अपील, इन दोनों को, डायरेक्टर और एनी पर्सन या फिर रिपोर्टिंग एंटिटी को। ऑर्डर ऑफ 80, ऑर्डर ऑफ 80 का, ऑर्डर ऑफ 80 क्या हो सकता है, कंफर्म द ऑर्डर ऑफ ए के ऑर्डर को कंफर्म कर दे कि नहीं जो कहा था ना ए ने बिल्कुल ठीक कहा था, ये ठीक। मॉडिफाई द ऑर्डर ऑफ ए के ऑर्डर को मॉडिफाई कर दे कि नहीं चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, और सेट असाइड द ऑर्डर ऑफ ए, या उसको ऑर्डर को एक साइड कर दे कि नहीं अच्छा नहीं फ्रेश प्रोसीडिंग स्टार्ट करो, राइट। तो दिस ये जो है 80 जो है कर सकता है या तो कंफर्म या मॉडिफाई या सेट असाइड, तीन चीजें। नाउ 80 सेंड कॉपी ऑफ ऑर्डर, 80 जो है कॉपी ऑफ ऑर्डर देता है किसको, पार्टीज टू अपील, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और डायरेक्टर। तो 80 सेंड कॉपी ऑफ ऑर्डर, 80 जो है कॉपी ऑफ ऑर्डर किसको देगा, पार्टीज इन्वॉल्व, डायरेक्टर, ऑफिसर और रिपोर्टिंग एंटिटी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ए जहां से पहले से आया है, प्लस डायरेक्टर। अगर जो है वो क्या नाम है डायरेक्टर इन्वॉल्व नहीं है तो डायरेक्टर को भी जाएगा, राइट। इन सबको ऑर्डर देता है। विद इन 6 मंथ्स डिस्पोजिंग ऑफ अपील, विद इन 6 मंथ 6 महीने के अंदर जब अपील क्या होगी डिस्पोज ऑफ, खत्म कर दियो उसके जो है ये कॉपी भेज देता है ऑर्डर की 6 महीने के अंदर। अपील टू हाई कोर्ट, नाउ 80 ने कर दिया ऑर्डर, ठीक है। अब हाई कोर्ट क्या करता है, एग्राइव्ड अपील अगेंस्ट 80 के अगेंस्ट जाते हैं ऑब्वियसली, पहले ए के अगेंस्ट 80 में, 80 के अगेंस्ट हाई कोर्ट में, टू हाई कोर्ट। टाइम लिमिट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील विद इन 60 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर, 60 डेज जो है ऑर्डर मिलने के बाद ऑफ 80, ठीक है, या एक्सटेंशन ऑफ 60 डेज मैक्सिमम इफ सफिशिएंट कॉज, या फिर एक्सटेंड क्या कर सकता है टू 60 डेज अगर आप सफिशिएंट कॉज दे दो। सेम टाइम लिमिट फेमा में भी थी, क्या 45 डेज प्लस एक्सटेंशन, नाउ 60 डेज प्लस 60 डेज, राइट। सो नाउ अब हमने हाई कोर्ट पूरा समझ लिया है कि हाई कोर्ट में अपील का कैसा प्रोसीजर है, यहाँ तक फेमा पीएमएलए खत्म हो जाता है, राइट। नाउ स्पेशल कोर्ट, अब मैंने जब हमने पहले पढ़ा था तो ए से सीधा स्पेशल कोर्ट में चला गया था, 80 के पास नहीं गया था, राइट। तो 80 क्या है, पावर ऑफ सीजी टू डेजिग्नेट अ स्पेशल कोर्ट, सीजी जो है डेजिग्नेट कर देता है कुछ सेशन कोर्ट्स को स्पेशल कोर्ट बनाता है। तो सीजी कंसल्ट करता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को जो है क्या नाम है कंसल्ट करता है, और सीजी जो है नोटिफिकेशन के थ्रू ऑफिशियल गैजेट में डेजिग्नेट करता है सेशन कोर्ट को, कोई भी सेशन जो कोर्ट है जहां मजिस्ट्रेट बैठते हैं उसको एज अ स्पेशल कोर्ट,
ठीक है। और पर्पस क्या होता है, ट्रायल ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 4। अंडर सेक्शन 4 क्या था, ट्रायल ऑफ ऑफेंस, ट्रायल ऑफ या तो जो इसके अंदर दो केस है, अगर क्या नाम है स्पेशल कोर्ट के पास दो उसमें जाता है, या तो वो डेजिग्नेट कर दे कोई भी स्पेशल कोर्ट, या जो ट्रायल चल रहे हैं अंडर सेक्शन 4। अंडर सेक्शन 4 कौन से थे, नार्कोटिक ड्रग्स वाले, जिसमें आप 3 इयर्स टू 10 इयर्स और क्या नाम है अमाउंट स्पेसिफाई नहीं था, और 3 इयर्स टू 7 इयर्स वाले जो थे, ठीक है ना। तो अंडर सेक्शन 4 में जो लिमिट दे रखे हैं, तो पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट टू ट्राई एनी अदर ऑफेंस। तो अगर पावर क्या है स्पेशल कोर्ट की, कोई अदर ऑफेंस, स्पेशल कोर्ट सेक्शन जो है 4 पीएमएलए में, या अदर ऑफेंस विद विच द एक्यूज्ड इज चार्ज अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स, या जो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स के अगेंस्ट कोई जो है ऑफेंस हो जाता है, जो क्रिमिनल प्रोसीड्स के अंडर आता है, वो स्पेशल कोर्ट में जाएंगे, या सेक्शन 4 वाले जो है वो स्पेशल कोर्ट में जाएंगे, राइट। ठीक है, तो ये हो गया पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट टू ट्राई एनी अदर ऑफेंस। अब यहाँ पर जो भी सारा एडजुडिकेटिंग प्रोसीजर था वो खत्म हो गया। इसके बाद एक लेक्चर और बचा है जिसके अंदर हम मिसलेनियस चीजें करेंगे, ठीक है। तो वो और उसके बाद पीएमएलए हमारा खत्म हो जाएगा, राइट। तो अभी की क्लास के लिए इतना ही। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो, या मेरा पढ़ाने का पैटर्न, या फिर कोई और अगर आप ये चाहते हो कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो किसी भी एरिया में, ठीक है, तो उसके लिए आप प्लीज जो है कमेंट करो, और क्या नाम है सब्सक्राइब करो चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, ठीक है। थैंक यू।